सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 नए प्रस्तुत किए हैं, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। 42वां नए क्रिया नए, इसकी स्वाध्याय अपनी 2 दिन से चल रही है। इसमें प्रकरण को गुरुदेव ने बहुत ही गंभीरता से खुलासा किया है। उसमें अपन अब चलते हैं। ये पेज नंबर 252 है इसमें पुस्तक में। विषय यहाँ से है, देखो। क्रिया नय के दृष्टांत में ऐसा कहा था कि अंधे का सिर पत्थर से टकराने पर उसका खून का विकार दूर हुआ और उसके नेत्र खुल गए तथा उसे निधान प्राप्त हुआ। ये दृष्टांत में कहा। यानी मूल बात इस पैराग्राफ में ये अपने को समझना है कि सर टकराने से नहीं निधान मिला, विकार दूर होने से निधान मिला। इस प्रकार क्रिया नय से जो शुभ राग को साध्य सिद्धि व्यवहार से कही जाती है, उससे साध्य सिद्धि है नहीं। साध्य सिद्धि तो विकार के दूर होने से होती है। पहले मिथ्यात्व संबंधी विकार का टलता है, दूर होता है, और फिर जो अस्थिरता वाला विकार है वो दूर होता है, तब साध्य की सिद्धि होती है। देखो, इसमें पढ़ा अपन ने, क्रिया नय के दृष्टांत में ऐसा कहा था कि अंधे का सिर पत्थर से टकराने पर उसके खून का विकार दूर हुआ और उसके नेत्र खुल गए तथा उसे निधान प्राप्त हुआ। इससे कोई एकांत पकड़कर अंधा खंबे से सिर टकराए तो वह कोई निधान प्राप्ति का उपाय नहीं है। उसका तो सिर फटेगा और खून निकलेगा। लेकिन भाई, जब भीतर से खून का विकार दूर हुआ, खून में जो विकार था वो दूर हुआ, तो आंखें खुली और निधान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार यहाँ अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होने का कहा। इसलिए कोई अज्ञानी जीव एकांत ग्रहण करके शुभ राग के अवलंबन से ही नेत्र खुल जाना और चैतन्य निधान का प्राप्त होना यदि माने तो उसे मोक्ष का साधन नहीं होता, किंतु मिथ्यात्व का सेवन होकर के संसार भ्रमण ही होता है। इसमें आया दृष्टांत में कि अंधे के खून का विकार दूर हुआ, तब नेत्र खुले और निधान प्राप्त हुए। उसी प्रकार हे भाई, तू रागादि विकार की रुचि छोड़ और शुद्ध चैतन्य द्रव्य का आश्रय कर, तो उसके आश्रय से तेरी दृष्टि खुल जाए तो तुझे अपने चैतन्य निधान दिखाई दे। वास्तव में अंधे के खून का विकार दूर होने से नेत्र खुले और निधान प्राप्त हुए, तब खंबे से सिर टकराने को भी निमित्त रूप से उसका कारण कहा है। यानी जिसके वास्तव में तो
खून का विकार दूर होने से नेत्र खुले हैं और निधान प्राप्त हुए। मूल तो ये घटना है। उस काल में उसका सिर काय से टकराया था कि खम्बे से, तो खम्बे से सिर टकराना निमित्त रूप से कहा गया, लेकिन मूल ये है कि खम्बे से सिर टकराने से निधान नहीं मिलता। निधान तो अंतरंग में जो विकार दूर है, नेत्र खुले माने ज्ञान नेत्र खुले। ज्ञान नेत्र खुले माने जो राग आदि में एकत्व और स्वामित्व है वो छूटकर, विकार की दृष्टि छूटकर स्वरूप की दृष्टि में चैतन्य भाव खिले तो चैतन्य का निधान मिले। उसी प्रकार स्वभाव के आश्रय से राग की रुचि रूपी विकार दूर होकर अरागी दृष्टि खुलने से चैतन्य के निधान दृष्टि गोचर हुए। वहाँ शुभ अनुष्ठान को भी उपचार से निमित्त रूप साधन कहने में आया या कहा गया, ऐसा जानना वह क्रिया नय है। तो क्रिया नय की बात आई ना, तो क्रिया नय से कहा कि आत्म द्रव्य के अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे, ऐसा कहा गया। तो उसका तात्पर्य इतना है कि जब स्वयं अपनी दृष्टि अरागी दृष्टि में चैतन्य का निधान दृष्टि गोचर हुआ, दृष्टि में आया, उसका स्वयं संचेतन हुआ, वहाँ पूर्व में जो शुभ अनुष्ठान आदि है उसको उपचार से निमित्त रूप साधन कहा, और ये इस प्रकार जानना ये क्रिया है। वास्तव में द्रव्य के आश्रय से ही दृष्टि खुलती है, राग के अवलंबन से नहीं खुलती। ऐसे ज्ञान के बिना क्रिया ने भी सच्चा नहीं होता। यद्यपि कि इसमें क्रिया ने से ये कथन आया है कि अनुष्ठान की प्रधानता से साध्य की सिद्धि सदे, तो कोई एकांत ऐसा माने और ये न माने कि द्रव्य के आश्रय से दृष्टि खुलती है, आश्रय से ही दृष्टि खुलती है, राग के अवलंबन से नहीं खुलती, ऐसा तो ज्ञान करे नहीं, ऐसी स्वीकृति होए नहीं। और क्रिया न से देखो लिखा है कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती है, ऐसा कोई मानता है तो उसका नय सच्चा नहीं है। अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि नय बिना प्रमाण के नहीं होता, क्योंकि कोई एक धर्म एक नय को लेकर चले तो उसको उस भाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यह आत्मा तो भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण है या शुद्ध ज्ञान प्रमाण। देखो इसमें कहा नय के समय प्रमाण साथ ही होता है, यदि प्रमाण ना हो तो नय सच्चा नहीं। क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता करके उसे साधन कहा, उसी समय अभेद स्वभाव के आश्रय से राग रहित शुद्धता का अंश प्रकट हुआ है, वह निश्चय साधन है। उसका ज्ञान भी साथ ही वर्तता है। यदि ऐसा ना हो, यानी अपना जो शुद्धता का स्वरूप है, तीन भाव आए थे ना, कारण परमात्मा मूल कारण, उसके आश्रय से उपजी हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धता वो असली कारण, और वहाँ रह गए राग को उपचार से व्यवहार कारण कहने में आया है। तो कोई ऐसा न जाने, शुद्धता का स्वरूप न जाने और अपने शुद्ध स्वरूप को न माने, तो उसको यदि ऐसा ना हो तो प्रमाण नहीं होता। कहते हैं व्यवहार साधन के समय उस ही समय द्रव्य के आश्रय वाला निश्चय साधन भी है, और यदि निश्चय साधन को न जाने और मात्र राग से यानी कि व्यवहार साधन से ही कल्याण मानता है तो एकांत मिथ्यात्व हो जाता है। प्रवचन सार के वो देखो शुरू की बात आई थी ना, उसको लेते हैं कि ये पूरे नय का जो अधिकार है उसमें किस प्रकार कथन की शैली है, और वो शैली से कथन में जो आया है किस प्रकार अपने को समझना चाहिए। प्रवचन सार के इस परिशिष्ट में प्रारंभ की भूमिका में ही कहा है
कि आत्मा प्रमाण पूर्वक स्वानुभव द्वारा प्रमेय होता है, ज्ञात होता है। पहले ही भूमिका में ही कहा, और अंत में जब कलश इसके बाद कहेंगे 47 धर्मों की चर्चा के बाद कहेंगे कि स्याद वाद अनुसार नए द्वारा देखो अथवा प्रमाण द्वारा, तथापि स्पष्ट अनंत धर्मात्मक निज आत्म द्रव्य अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र दृष्टि गोचर होता है। यानी इस प्रकार दृष्टि गोचर होना वह अपना प्रयोजन है। अनादि से ये जीव को अपने अनंत धर्मात्मक आत्मा का ज्ञान भान नहीं होने से चार गति में परिभ्रमण रूपी दुख क्लेश चला आया है। अब प्रयोजन क्या है कि वह दुख क्लेश दूर होए तो कैसे हो कि यह अपना सुख स्वरूप आनंद स्वरूप वीतरागी शांति स्वरूप आत्मा जो शुद्ध चैतन्य मात्र है वह दृष्टि गोचर हो, अनुभव में आए। तो वह कैसे आए कि चाहे तो किसी एक नए के द्वारा कहे गए धर्म द्वारा देखो और चाहे प्रमाण से देखो। ये समझना जरा है, ये लिखा ना स्याद वाद अनुसार, नए द्वारा देखो अथवा प्रमाण द्वारा देखो, लेकिन देखना क्या है कि स्पष्ट अनंत धर्मात्मक निज आत्म द्रव्य अंतर में शुद्ध चैतन्य मात्र दृष्टि गोचर होता है माने यही होना चाहिए। चाहे नए से देखो, नए से माने एक धर्म की मुख्यता में अन्य धर्म की गौणता स्वरूप अनंत धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करके देखो, चाहे अनंत धर्म स्वरूप वस्तु को देखो। तो उन दोनों प्रकार से देखने में देखना तो शुद्ध चैतन्य मात्र अपना आत्म तत्व है। देखो फिर कहा किसी भी नए से देखने का तात्पर्य शुद्ध चैतन्य द्रव्य को जानना ही है, और क्रिया नय का फल भी यही है। क्रिया नय से क्या कहा गया कि आत्मद्रव्य अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे ऐसा है। तो ऐसा जो फरमाया इसके द्वारा भी क्या देखना है कि वही अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो अंतरंग में राग आदि विकार से पार है उसकी दृष्टि करना, मात्र शुभ राग को ही देखे और शुद्ध चैतन्य स्वभाव को उसी समय दृष्टि में न ले, स्वीकृति में न ले, तो उसका क्रिया न भी सच्चा नहीं है, मिथ्या। अब देखो इस पैराग्राफ में कहेंगे कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ये बहुत अच्छा है। इसमें वस्तु स्वरूप स्वयं ही ऐसी पुकार करता है। क्या पुकार करता है वस्तु का स्वरूप कि हम एक समय में अनंत धर्मों से परिपूर्ण हैं, क्षणिक राग जितने हम नहीं हैं। हमारी चैतन्य प्रभुता अनंत धर्मों से भरपूर है, ऐसा वस्तु का स्वरूप स्वयं पुकार करता है। क्यों पुकार करता है, कैसे पुकार करता है कि तुम भले किसी समय में एक धर्म को, रागादि भाव को, किसी क्षयोपशम रूप जो व्यक्तता है ज्ञान की, दर्शन की, वीर आदि की, कोई भी उस व्यक्तता को, उस भाव को देखते हो, उस काल में भी यह अनंत धर्मात्मक वस्तु है, ऐसा स्वरूप स्वयं पुकार करता है। कहता है वह हमारी चैतन्य प्रभुता अनंत धर्मों से भरपूर है, ऐसी चैतन्य वस्तु को जानकर उसका स्वानुभव करे तो आत्मा कौन है वह ज्ञात हो और उसकी प्राप्ति का उपाय हाथ आए। क्योंकि प्रश्न क्या था, परिशिष्ट के प्रारंभ में भूमिका रूप से जो चर्चा थी, प्रश्न था कि आत्मा कौन है तथा वह कैसे प्राप्त होता है। देखो यहाँ कहते हैं कि ये 47 नय का जो प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया आचार्य भगवान ने, कहते हैं यहाँ एक एक धर्म की मुख्यता से वर्णन किया जाता है, किंतु एक धर्म की मुख्यता के समय भी अनंत धर्मात्मक चैतन्य वस्तु को लक्ष्य में रखकर यह वस्तु समझना है। एक धर्म की मुख्यता से कथन आएगा
विकल्प न से आएगा, अविकल्प न से आएगा, द्रव न से आएगा, पर्याय न से आएगा, लेकिन वो उस समय उस धर्म की मुख्यता के काल में भी अनंत धर्मात्मक चैतन्य वस्तु लक्ष्य में रखना और उस प्रकार ये वस्तु समझना है। भगवान आत्मा जड़ से भिन्न चैतन्य मूर्ति है, उसमें एक साथ अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति है। शक्ति माने वह ऐसा शक्ति स्वरूप ही है कैसा कि उसने अनंत धर्मों को एक ही समय में अपने में धारण किया हुआ है। दूसरी बात, और ज्ञान में एक साथ अनंत धर्मों को जानने की शक्ति है, किंतु छद्मस्त की वाणी में एक साथ अनंत धर्मों का कथन नहीं हो सकता। यहाँ से एक बहुत गंभीर चर्चा है, अपन यहाँ से इस बात को पकड़ना शुरू करो कि अभी जो चर्चा चली ना कि अनंत धर्मात्मक है ये आत्मा, तो आत्मा स्वयं ऐसे शक्ति स्वरूप है कि वह अनंत धर्मों को एक ही साथ एक समय में धारण करके रखे, ऐसा उसकी शक्ति है, ऐसा उसका स्वरूप है। ये तो हुई वस्तु का स्वरूप कि अनंत धर्मों को एक साथ धारण करके रखे, और ये जो ज्ञान स्वरूपी है ना आत्मा, तो इसके ज्ञान में भी एक साथ अनंत धर्मों को जानने की शक्ति है। तो एक साथ अनंत धर्मों को जाना जा सके ऐसी ज्ञान की शक्ति है, और उस ज्ञान का ये जो चैतन्य वस्तु वो अनंत धर्मों को एक ही समय में धारण करके रखे, ऐसी उस वस्तु में शक्ति। वो वस्तु अन्य नहीं है, स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञेय है। तो अपने ज्ञान की शक्ति भी ऐसी है कि वह एक ही साथ सबको जान सके। अब क्या कहते हैं, किंतु छद्मस्त की वाणी में एक साथ अनंत धर्मों का कथन नहीं हो सकता। तीन बातें आ गई। वस्तु स्वयं अनंत धर्मात्मक रह सके, अनंत धर्म स्वरूप हो, धारण करे, ऐसा उसमें भाव है। उसकी उस वस्तु के ज्ञान दशा की एक समय की शक्ति ऐसी कि वह एक समय में अनंत धर्मात्मक वस्तु को जान सके, लेकिन कथन नहीं किया जा सकता। छद्मस्त की वाणी में एक साथ अनंत धर्मों का कथन नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, केवली भगवान का वाणी के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वाणी में भी एक साथ परिपूर्ण आता है। देखना, अभी अपन ने तीन बातें वहां देख ली। आत्मा अनंत धर्मों को धारण करे एक ही समय में, ऐसी शक्ति स्वरूप आत्मा, अनंत धर्मात्मक आत्मा, एक समय ज्ञान की अवस्था में वह पूरा आत्मा जाना जा सके, ऐसी ज्ञान की शक्ति है। लेकिन छद्मस्त की वाणी में ऐसी शक्ति नहीं है कि अनंत धर्मों का कथन एक साथ हो सके। ठीक है ना। अब दूसरी बात कहते हैं कि केवली भगवान का वाणी के साथ, केवली भगवान का मान केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान का, केवली भगवान कहना तो उनका ज्ञान लेना, एक समय में वर्तता केवल ज्ञान। तो केवली भगवान का यानी उनके एक समय में वर्तते केवल ज्ञान का और वाणी का, ओमकार ध्वनि है ना उनकी, तो उस वाणी का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वाणी में भी एक साथ परिपूर्ण आता है। एक ओमकार नाद में पूरी बात आ जाती है। लेकिन छद्मस्त का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है किसमें, वाचक वाच्य का और ज्ञान वाणी का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वाणी में भी एक साथ परिपूर्ण नहीं आता। अब और आगे साधक की प्रतीति में तो वाणी के द्वारा वो छद्मस्त समझ नहीं सकता है, कह भी नहीं सकता ना, कह भी नहीं सकता, हाँ। समझ भी नहीं सकता। तो समझने की नहीं, इसमें देखना, ये ऊपर से देखना दोबारा से। कहने की ताकत वाणी में तो है, लेकिन छद्मस्त नहीं, छद्मस्त ग्रहण कर लेता ना पूरी आत्मा को एक समय की। नहीं, आत्मा को तो पूरे अनंत धर्म को नहीं समझ सकता। नहीं, द्वादशांग की बात नहीं है। हाँ, नहीं, यहाँ ऐसे पकड़ो, पहले वो बिंदु पकड़ो कि आत्मा अनंत धर्मों को एक समय में धारण करे, ऐसी आत्मा पदार्थ में शक्ति है।
आत्मा वस्तु ज्ञान स्वरूप है और उसकी एक समय की ज्ञान अवस्था की भी ऐसी शक्ति है कि अनंत धर्मात्मक अपनी वस्तु को प्रतीति में ले ले, अनुभव में ले ले, संवेदन में ले। ये हो गया, लेकिन कह नहीं सकता छद्मस्त, एक साथ सारे धर्मों का कथन नहीं कर सकता, वो विकल्प भी नहीं कर सकता, कह भी नहीं सकता, विकल्प भी नहीं कर सकता एक साथ सबका। अब आगे बात चलती है। केवली भगवान का ज्ञान और उनकी वाणी, उनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनकी ओमकार नाद में वो पूरा का पूरा कथन आ जाता है, ठीक है। लेकिन छद्मस्त का, यहाँ गणधर परमात्मा ले लो, छद्मस्त का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वाणी में भी एक साथ परिपूर्ण नहीं आता, तो द्वादशांग बन गया। द्वादशांग हो गया ना, 12 अंग, जिसमें एक एक अंग में कितने 96, एक एक इतने पद, 18,000 पद, एक एक पद में 96,000 करोड़ श्लोक, ऐसा बहुत विशाल, वो सब क्रम में आया। लेकिन क्रम में क्यों आया कि छद्मस्त का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ज्ञान और वाणी का। ज्ञान में तो उनके वर्त रहा है द्वादशांग, किनके? गणधर परमात्मा लो छद्मस्त में यहाँ पर, तो गणधर परमात्मा को उनके ज्ञान में तो सारा का सारा वस्तु स्वरूप एक साथ वर्त रहा है। द्वादशांग का सार वर्त रहा है, द्वादशांग थोड़ी वर्त रहा है। नहीं, द्वादशांग वर्त रहा है। उसमें आया था ना कि जितना उनके ज्ञान में आया उतना वाणी में ऐसा नहीं आता है। ऐसा आता है कि जितना ओंकार नाद में आया वो संपूर्ण आया, संपूर्ण आया। तो वे कहते हैं उसमें भी वह है ना, कह न सके श्री भगवंत, जो वो भगवान के ज्ञान में जितना आया उतना ओंकार में भी नहीं आया, वो अलग प्रसंग है। और ओंकार नाद में जितना आया उतना गणधर के ज्ञान में भी उतना नहीं खिला, वो और जितना गणधर के ज्ञान में उतना द्वादशांग में नहीं रचा गया, और जितना द्वादशांग में आया वो अभी अपने पास उपलब्ध है नहीं, और जितना उपलब्ध है वो अभी अपने ज्ञान में भी आया नहीं। ये वाली चर्चा है। यहाँ पर एक अलग प्रकार की चर्चा है कि आत्मा, प्रत्येक आत्मा लो, प्रत्येक आत्मा की शक्ति ऐसी है कि वह अनंत गुणों को एक साथ धारण करे एक ही समय में, और उसी छद्मस्त के एक समय के वर्तते अनुभव रूप ज्ञान में ये अनंत धर्मात्मक आत्मा प्रत्यक्ष हो सके, वेदन प्रत्यक्ष हो सके, जानने में आगे। लेकिन वाणी में नहीं आ सकता। वाणी में तो वो कहेगा आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है, सुख है, शांति है, तो क्रम आएगा, एक साथ नहीं आएगा। फिर कहा कि केवली भगवान का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनकी वाणी के साथ कि वो वाणी में एक साथ परिपूर्ण आता है ना। और छद्मस्त का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वाणी में भी एक साथ परिपूर्ण नहीं आता। ये छद्मस्त अपन यहाँ ले पहले गणधर परमात्मा, क्योंकि अभी निकट में तो वही छद्मस्त है ना, केवली परमात्मा के, हाँ उत्कृष्ट। तो उनकी वाणी में भी एक साथ परिपूर्ण नहीं आता, तो वह द्वादशांग रूप हो गया। और द्वादशांग है वो क्रम पूर्वक कथन है ना, एक साथ तो है ना। अब यहाँ से बात को अब इधर की तरफ चलेगी कि साधक की प्रतीति में तो परिपूर्ण आया है। अब सामान्य साधक सब ले लो, इसमें गणधर भी आ जाएंगे, पर सामान्य साधक चौथे गुण स्थान से अपन ले लो कि उस साधक की प्रतीति में तो परिपूर्ण आया है, किंतु अभी पूर्ण ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इसकी वाणी में भी पूर्ण नहीं आता। ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंत भी ले लो, उनके वाणी में भी पूरा नहीं आता। अब क्या कहते हैं यहां से, भले ही अल्प आता है किंतु उसमें विपरीतता नहीं आती। अल्प आया है, प्रतीति पूरे की हुई है, पूरा प्रतीति में आ गया है, लेकिन ज्ञान का अभी विकास पूरा नहीं। तो ज्ञान का विकास पूरा नहीं है तो वाणी में भी पूरा नहीं आता। यानी ज्ञान का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। तो छद्मस्त कौन लेना? साधक छद्मस्त, उसके और वाणी के ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जितना ज्ञान में अभी है उतना भी वाणी में क्रम से आता है, एक साथ नहीं आता। लेकिन वाणी ज्ञान में भी अभी पूरा नहीं आया। तो क्या आया है कि अल्प आया है, और अल्प का ही परिभाषण होता है वाणी में।
अल्प ज्ञान है ना, तो उतना ही परिभाषण है, लेकिन उसमें विपरीतता नहीं आती। मूल बात ये पकड़ना है। ज्ञानी साधक को किसी भी रूप में अभी बहुत अल्प ज्ञान हो, विकास रूप क्षयोपशम में, लेकिन उसके अंतरंग में अपने आत्म स्वभाव अनंत धर्मात्मक वस्तु की प्रतीति वर्तती है। अब कहते हैं कि उसके विपरीतता आती नहीं। अब साधक के दो प्रकार ले दो। ज्ञानी होने पर भी वाणी का योग ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि साधक जीव है और वाणी का योग ना हो, किंतु यदि वाणी का योग बने तो यथार्थ प्ररूपणा ही आएगी, ये नियम है। ऐसा उसके ज्ञान में भावशुद्ध ज्ञान खिलाए ना, उस भावशुद्ध ज्ञान में और वाणी में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता ही है कि उसके द्वारा जो कुछ भी प्ररूपणा हो यथार्थ ही आती है। तो सम्यक दर्शन कैसे है? यथार्थ ना समझे तो हाँ, वही तो वहीं से। लेकिन बात कहाँ से पकड़ाई है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु प्रतीति में आई। प्रतीति में आई, ज्ञान का विकास अल्प है, और अल्प विकास होने पर वो ज्ञान का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब वाणी की बात आई तो कोई को वाणी का योग ना हो तो कुछ ही कथन में नहीं आता, और वाणी का योग हो, अल्प हो, तो कथन अल्प करे, बहुत कम करे, लेकिन यथार्थ हो। हाँ, उसका भी यहाँ खुलासा करते हैं। यथार्थ प्ररूपणा ही आएगी उसकी। प्रयोजन भूत तत्वों की विपरीत प्ररूपणा आ ही नहीं सकती, ऐसा नियम है। कलश है ना, दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना हो और अनुभव करके आ जाता है। हाँ, वो आता है। जैसे कि वो पूरी बात ना कह सके और अभिप्राय के समय दर्शन प्रयोग कर दे। हाँ, वो तो कर ही चुका है। उसने तो अपने अनंत धर्मात्मक वस्तु को शुद्ध ज्ञान प्रमाण द्वारा अपनी स्वानुभव की दशा में आत्मा प्रमेय कर लिया है। तो उसके क्या प्रतीति तो अखंड वस्तु की है, ज्ञान की खिलावट अल्प है, और ज्ञान की खिलावट अल्प है। अल्प खिलावट में भी कोई के तो वाणी का योग ना हो, पर जिनकी वाणी का योग है उसकी वाणी में जितनी प्ररूपणा आएगी वो यथार्थ ही आएगी, ऐसा नहीं है। ये कहना है जिसकी वाणी में, अब यहाँ से पकड़ना है अपने को। अब अपने को भी तो इतनी सब चर्चा करके फायदा क्या निकलता है कि सुनो, जिसकी वाणी में प्रगट रूप से मूल तत्वों की विपरीत प्ररूपणा आती है, वह तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। कैसी विपरीत प्ररूपणा क्या हो सकती, अपन विचार करें। मूल तत्व कहे ना, ऊपर से बात आई, प्रयोजन भूत तत्व। वो कदाचित सुमेरु पर्वत को 1,84,000 योजन का बता दे, उसकी तकलीफ नहीं है ना। 6 कुलाचल की जगह 7 कह दे तो तकलीफ नहीं है, पर आश्रम को संवर कह दे तो वहां तकलीफ है। आश्रम को संवर का कारण बताए तो वहां तकलीफ है। अजीव की क्रिया से जीव का लाभ बताए तो वहां तकलीफ है। ये क्या चीज है कि ये प्रयोजन भूत तत्व है। आया ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष 7, इन्हीं को 9 पदार्थ रूप से जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष इस प्रकार भी कहा गया है। इनके संबंध में नियम है ऐसा कि जिसकी विपरीत प्ररूपणा है उस वह नियम से मिथ्या दृष्टि है, और जिसकी प्ररूपणा सच्ची है वही सम्यक दृष्टि है, अथवा जो सम्यक दृष्टि है उसकी प्ररूपणा यथार्थ ही होती है, ये नियम। हाँ, 10,000 बोले कि कहीं पर आया है, 10,000 भी आया है, 923 में 10,000 बोले नहीं, तो अभी बोले कोई प्रयोजन नहीं है। 923 बोले चाहे 10,000 बोले, उससे नहीं। मूल बात ये है। तो ये जो चर्चा लिखी ना, इतनी सी लाइन देखते हैं। जिसकी वाणी में, एक एक शब्द कीमत रखता है इसमें, जिसकी वाणी में प्रगट रूप से मूल तत्वों की विपरीत प्ररूपणा आती है, वह तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना। कोई प्रकार से
किसी भी पुण्य पाप आश्रय भाव को संवर या संवर का कारण कहता है, अजीव की क्रिया से संवर निर्जरा बताता है, वो क्या है? नियम से मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी को चाहे जितना ज्ञान का विकास हो, 11 अंग 9 पूर्व तक का, इतना ही कहा गया ना अज्ञानी के। अज्ञानी को चाहे जितना ज्ञान का विकास हो, तथापि उसका सारा ज्ञान मिथ्या है। वो क्योंकि उसने मूल वस्तु को नहीं जाना। आता ने एक जगह गुरुदेव से प्रश्न किया था, आया अपने आत्म धर्म में छपा है, कब का है याद नहीं। उसमें प्रश्न किया कि द्रव्यलिंगी की क्या भूल रह जाती है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है, पाठी ही नहीं हुआ, कोई पढ़ पढ़ के ही नहीं हुआ। ज्ञान के क्षयोपशम की खिलावट इतनी हुई है कि वो 11 अंग 9 पूर्व को जान गया है उसके ज्ञान के विकास में। लेकिन क्या भूल रह गई साहब उसकी, कि वो उसकी 2 भूल बताई कि एक तो एक समय की पर्याय की उसकी दृष्टि नहीं छूटी, यानी एक समय की अवस्था में ही अपना सारा अस्तित्व मानता है, पर्याय दृष्टि वाला है। ये तो हुई बारीक बात। और मोटी बात ये कि अजीब से संवर होना मोक्ष होना मानता है। अजीब की क्रिया है ना, शरीर की क्रिया को अत्यंत कठिनाई पूर्वक, कठिनाई माने कितनी ही प्रतिकूल अवस्थाएं आए उनको लक्ष्य में नहीं लेता, और इस प्रकार वर्तता हुआ अपने को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान मानता है। ये अजीब से मोक्ष की सिद्धि मानता है। तो इसके क्या है कि मूल वस्तु को नहीं जाना है। अब दूसरा सामने, ज्ञानी को ज्ञान का विकास कदाचित अल्प हो, तथापि उसका सारा ज्ञान सम्यक है। वो एक शिव भूति मुनिराज की बात आती है, सबको पता है, उनका सारा ज्ञान सम्यक है। वो तुष्मास भिन्नम है कि वो जो कुछ भी उनका शब्द हो, जितना भी ज्ञान का विकास, जितना उस समय वाणी का योग, उसमें वह प्ररूपणा भी कभी तत्वों के संबंध में गलत हो नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानी के ज्ञान का विकास कदाचित अल्प हो, तथापि उसका सारा ज्ञान सम्यक है, क्योंकि उसने मूलभूत चैतन्य वस्तु को यथार्थतया स्वानुभव से जाना। अपन ने अभिहाली पढ़ा था, परिशिष्ट की भूमिका में लिया ना, वो प्रमाण ज्ञान द्वारा स्वानुभव से आत्मा को जानता है। तो यही बात है, मूलभूत चैतन्य वस्तु को यथार्थतया स्वानुभव से जानता है। इसलिए जिज्ञासु को, हमको, आपको प्रारंभ से ही, प्रथम भूमिका से ही, यानी आत्मार्थता जागी हो तब से ही अंदर में आनंद स्वभाव से परिपूर्ण चैतन्य वस्तु को ज्ञान में लेने का मूलभूत प्रयत्न करना ही कर्तव्य है। ही लगा के कहा ना, तो ही लगाने से अन्य सबका निषेध आ गया। तो ये ही कर्तव्य रह गया किसका? जिज्ञासु का। जिज्ञासु कहो, आत्मार्थी कहो, जो 84 लाख योनि 4 गति के परिभ्रमण से थक गया है और अपने स्वरूप की प्राप्ति और आनंद भाव को प्राप्त करना चाहता है, उसको शुरू से ही क्या करना? तो शुरू से आनंद स्वभाव स्वरूप अपनी चैतन्य वस्तु को ज्ञान में लेने का मूलभूत प्रयत्न करना। और प्रयत्न करने का निषेध है। जो होते हो, कोई कहे कि साहब हम तो स्वाध्याय भी होती है, पूजा भी होती है, भगवान के दर्शन भी होते हैं, सब होता है, वो तेरा कर्तव्य नहीं है, वो तेरा मूलभूत कारण नहीं बनेगा। मूलभूत जो अपना मोक्ष मार्ग है उससे कार्य से नहीं सदेगा। यहाँ आचार्य देव जिज्ञासु जीव को आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, जिनको जिज्ञासा नहीं है उनको नहीं समझाते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। जिसे आत्म स्वरूप समझने की सच्ची जिज्ञासा जागृत हुई है, ऐसे आत्मार्थी को समझ में यह बात न आए ऐसा हो नहीं सकता।
ये ज्ञानी धर्मात्मा का अपने को एक तरह से ऐलान है, सर्टिफिकेट है कि यदि तुम सच्ची जिज्ञासा लेकर के इस आत्म वस्तु के स्वरूप को समझने का, उसको ज्ञान में लेने का प्रयत्न करो और यह समझ में बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा में अनंत धर्म है, वे सब चैतन्य सामान्य द्वारा व्याप्त है। अनंत धर्म है ना, तो वे धर्म तो हुए विशेष हुए, क्योंकि एक कोई लोग ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वो भी धर्म है, और ये अपना चलता है अभी जैसे क्रिया नय तो उस प्रकार का धर्म, ज्ञान नय उस प्रकार का धर्म, ये अनंत धर्म है, ये विशेष हुए। ये काय से व्याप्त है कि चैतन्य स्वभाव से व्याप्त है, पूरा एक अखंड चैतन्य स्वभाव उसमें व्यापक होकर के अखंड पने अभेद पने वे सारे धर्म उस वस्तु में रहे हुए। इसलिए जागृत स्वभाव वाला है, नय हो या प्रमाण हो। जागृत स्वभाव वाला है माने हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व। तीन बातें आई, देख लो यहां से पकड़ना। आत्मा यानी कि मैं एक समय में अनंत धर्मों वाला है, अनंत धर्मात्मक है ना, तो एक ही समय में अनंत धर्म है, तो एक समय में अनंत धर्म वाला है, और वह अनंत धर्म एक चैतन्य स्वभाव से व्याप्त है। ठीक है, तो वह चैतन्य स्वभाव कैसा है, वो आता नहीं भैंसरी का, वो जाग तो जीव वो छे ते क्या जाए, आता है। तो जाग तो चैतन्य का अर्थ ही जागृतपना है। चैतन्य माने ज्ञाता दृष्टा, तो ज्ञाता दृष्टा माने जागृत स्वरूप, तो ये जागृत स्वरूप ही है। प्रत्येक समय में अनंत धर्मात्मक यह आत्मा, जिसके अनंत धर्मों में चैतन्य 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 का भाव व्याप्त है। गुरुदेव की बहुत चर्चा आ गई है, आती नहीं, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। प्रत्येक गुण उसका पूरा बोल ऐसा है, प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है, ये विशेष हुआ। और एक गुण में अनंत गुण का रूप है, तो वह क्या हुआ कि एक चैतन्य सामान्य एक आत्मा अभेद पने उस आत्मा में वे गुण धर्म शक्ति बसते हैं। तो कहते हैं कि नय हो या प्रमाण हो, यानी एक धर्म की मुख्यता हो अथवा अनंत धर्मात्मक आत्मा को जानता हुआ परिणमन हो, उन दोनों में ऐसी जागृत चैतन्य सत्ता देखना ही प्रयोजन है। एक धर्म को मुख्य करके भी क्या देखना है, जागृत चैतन्य सत्ता, और एक धर्म की मुख्यता में अनंत धर्मों स्वरूप आत्मा को देखना है प्रमाण में, तो वो भी जागृत चैतन्य सत्ता देखना ही प्रयोजन है। तो कहते हैं स्वानुभव प्रमाण द्वारा अनंत धर्मात्मक आत्मा को जानने के पश्चात एक एक धर्म का ज्ञान करना, ये नय कहलाता है। और नय द्वारा एक एक धर्म का ज्ञान करके फिर उन सब नयों का ज्ञान एकत्रित करके प्रमाण होता है, ऐसा नहीं। ये समझना जरा ये बात है ना। 47 नय से 47 धर्मों की चर्चा आई ना, अपन ने 42वें धर्म की चर्चा चलती है, 41 प्रकार के धर्म अपन ने समझ लिए। ऐसे हम 47 समझ रहे हैं और 47,000 समझ रहे हैं, फिर सबका ज्ञान एकत्रित करें तो प्रमाण स्वरूप होगा, ऐसे नहीं। प्रत्येक नय के द्वारा बताए जाने वाले धर्म की मुख्यता है, लेकिन उसी समय में अन्य अनंत धर्मों की गौणता स्वरूप वह अनंत धर्मात्मक वस्तु जो है वो दृलक्ष्य में रहना चाहिए, तब प्रमाण होगा। लिखा है ना इसमें। हाँ, तो द्रव्य की मुख्यता है, उस समय पर्याय स्वरूप गौणता तो है, पर उसके अभाव करके नहीं होती है बात। ये गुरुदेव ने 11वीं गाथा में बहुत चर्चा ली। व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, अभूतार्थ माने गौण करके अभूतार्थ कहा है ही नहीं, ऐसा नहीं, अभाव करके नहीं है। आज तो कितना चला, राग भी तेरा सत्व है, अशुद्धता तेरा सत्व है, दोनों ही सत्व एक साथ वस्तु ने धारण किए। कोई यूं उड़ा दे कि ये तो पर्याय है, ये तेरा एकांत मिथ्यात्व है। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव की मुख्यता हो,
उस समय पर्याय को मुख्य करने जाएगा तो काम नहीं चलेगा, फिर वो नए नहीं लगेगा। द्रव्य स्वभाव की मुख्यता में पर्याय आदि अनंत गुण भेद आदि उन स्वभाव की स्वीकारता रखकर, लेकिन गौणता रखकर, ये कहा देखो, एक एक धर्म का ज्ञान करे, फिर सब नयों का ज्ञान एकत्रित करे और फिर हो गया हमारे प्रमाण, ऐसा नहीं। किंतु अनंत धर्मों से अभेद रूप ऐसी चैतन्य वस्तु को जानने से जो प्रमाण ज्ञान हुआ, उस प्रमाण पूर्वक वस्तु को एक धर्म को प्रधान करके जाने, वह नए है, क्षणिक पर्याय का विकार हो और उसी समय अनंत धर्म स्वरूप ऐसा चैतन्य, ऐसा शुद्ध चैतन्य द्रव्य। इस प्रकार दोनों का अस्तित्व जानने से प्रमाण ज्ञान होकर आत्मा का स्वानुभव होता है। लोग क्या कह दिया देखो, इतनी गजब की। हाँ है, हाँ वो सुनो आप जरा, दोबारा से सुनो, दोबारा पढ़ेंगे, वो बहुत गंभीर बात है एकदम। पहले क्या कहा वहां से अपन पकड़ते हैं। इस पैराग्राफ में कहा कि जिज्ञासु को समझाते हैं, और जिज्ञासु हो सच्चा, ऊपर से ही चलेंगी बात, वो आप वहीं देखना। जिज्ञासु हो, सच्चा जिज्ञासु हो, उसे यह बात समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं यहाँ पर जो अधिकार है 47 नय के द्वारा अनंत धर्मात्मक स्वरूप आत्मा को बताने का जो अधिकार है, इसमें एक एक नय के द्वारा एक एक धर्म की प्रधानता रखकर चर्चा की गई है। तो एक एक धर्म की प्रधानता में जो धर्म की चर्चा की गई है, उस ही समय में अनंत धर्मात्मक अभेद चैतन्य सत्ता है, ऐसा लक्ष्य में रख कर के उस नय की प्रधानता वाले धर्म को जानकर दृष्टि अभेद चैतन्य की करना, ऐसा है ना। तो इसमें एक चर्चा ये आई थी कि कोई यूं माने कि एक एक नय के द्वारा एक एक धर्म बताया, सबका ज्ञान इकट्ठा कर लूं, ये नय से ऐसा, ये नय से ऐसा, ये नय से ऐसा, ये नय से ऐसा, अब मेरे प्रमाण हो गया। ऐसे नहीं होता। देखो, जो कोई कहे ना द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा प्रमाण है, ऐसा कहने में आता है, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा प्रमाण है, लेकिन जब तक तेने द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके पर्याय स्वरूप आत्मा है ऐसा लक्ष्य में रखकर पर्याय की गौणता करके द्रव्य स्वभाव की मुख्यता करी, तो वह प्रमाण होता है ना। द्रव्य भी है, पर्याय भी है, तो देखो साहब यहाँ प्रमाण है, हम तो दोनों मानेंगे, तो मानो दोनों, किसने मना किया। लेकिन मानने के काल में जब द्रव्य स्वभाव की मुख्यता है, तो वहां पर्याय भाव स्वरूप आत्मा है, ये जानकर लक्ष्य में लेकर पर्याय की गौणता रखना पड़ेगी, तब ये नय चलेगा। और इस नय के द्वारा आत्मा जानो, चाहे प्रमाण के द्वारा आत्मा जानो, जानना तो जागृत चैतन्य स्वरूप आत्मा। नीचे आई बात है, कहा ना, अनंत धर्मों से अभेद रूप ऐसी चैतन्य वस्तु को जानने से जो प्रमाण ज्ञान हुआ। अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रमाण ज्ञान पूर्वक नय है और नय पूर्वक प्रमाण ज्ञान है, ये समझना है ना, ये बात अपने को समझना है। क्योंकि कोई कहे कि हमको तो प्रमाण ज्ञान हुआ नहीं, प्रमाण ज्ञान कौन सा है ना, स्वानुभव प्रमाण, तो अनुभव प्रमाण हमको हुआ नहीं है, तो अभी हमको नय कैसे लगेगा। तो कहते हैं नय तेरे को नहीं लगेगा, लेकिन नय से ज्ञानी धर्मात्माओं ने अपने स्वानुभव प्रमाण से जो एक एक धर्म की मुख्यता बता करके जो नयों से कथन किया है, उस नय के कथन में जिस धर्म की मुख्यता बताई हो उसको जानना, लेकिन उसी समय में अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उसी समय में अनंत अन्य धर्म को धरती हुई वस्तु है, ऐसा लक्ष्य में रखना। तो इससे क्या होगा कि तेरे वह नय का परिणमन द्वारा प्रमाण ज्ञान में अपनी आत्मा प्रमाण हो जाएगी, फिर तेरा नय भी सच्चा हो जाएगा। देखो यहाँ कहते हैं प्रमाण पूर्वक वस्तु को एक धर्म को प्रदान करके जाने, उसे नय कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब देखो यहाँ क्षणिक पर्याय का विकार, आपका प्रश्न यहाँ से था ना, तो दोबारा पूरा इसलिए ले लिया कि उसमें अपने ख्याल में आ जाए पूरी फ्रेम क्या है। क्षणिक पर्याय का विकार और उसी ही समय पर्याय में
भगवान प्रभु को देखते काल में उनके संबंधी बहुमान भक्ति का जो पर्याय विकार है, तो वो विकार और उसी समय अनंत धर्म स्वरूप ऐसा शुद्ध चैतन्य द्रव्य, इस प्रकार दोनों का अस्तित्व जानने से प्रमाण ज्ञान होता है और आत्मा का स्वानुभव है। गजब की बात है। पर्याय में विकार है, वह विकार मेरी ही पर्याय की सत्ता है। पर्याय सत है कि नहीं वो? और उस पर्याय सत के काल में ये द्रव्य सत है कि नहीं? ये द्रव्य सत है। द्रव्य कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, शुद्ध चैतन्य पदार्थ कहो, वह शुद्ध चैतन्य पदार्थ भी है, लक्ष्य में रखना। और वर्तमान में पर्याय का विकार है, वो भी जानने का विषय हुआ। तो वर्तमान पर्याय का विकार और में शुद्ध चैतन्य द्रव्य, ऐसा जो दोनों का अस्तित्व स्वीकार करेगा तो उसके प्रमाण ज्ञान होगा। और प्रमाण होगा तो उस प्रमाण रूप ज्ञान में शुद्ध न के प्रयोग द्वारा आत्मा का स्वानुभव होगा। वो प्रमाण हुआ ना। तो वर्तमान में अभी क्या है? अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वर्तमान में क्या चल रहा है? विकार चल रहा है। ये स्वाध्याय का विकार और मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु। तो मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु तो अनंत धर्म स्वरूप हूँ, ऐसा लक्ष्य में ले लिया है, रखा है। और वर्तमान विकार अभी है, ऐसा स्वीकार किया। तो ये सबको स्वीकार किया तो क्या खड़ा हुआ? प्रमाण। वो प्रमाण में अभी क्या है? व्यवहार का निषेध नहीं है। तो शुद्ध न के द्वारा व्यवहार के निषेध पूर्वक एक आत्मा की मुख्यता करके, पर्याय को अभाव करके नहीं, पर्याय भाव गुण भेद भाव की गौणता करके आत्मा स्वानुभव स्वरूप होता है। ये नय का प्रयोग है और यही प्रमाण का प्रयोग। देखो और खुलासा इसकी, जिस ज्ञान ने, कौन से ज्ञान ने? वर्तता हुआ वर्तमान ज्ञान। जिस ज्ञान ने क्षणिक राग और त्रिकाली शुद्ध द्रव्य दोनों को जाना, वह ज्ञान त्रिकाली शुद्ध द्रव्य की ही महिमा करके उस ओर एकाग्र हो जाता है, उसमें वह लीन हो जाता है। और वह जो वर्तता वर्तमान ज्ञान अपने राग को भी जानता है और शुद्ध चैतन्य पवित्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसको भी जानता है। और अपने त्रैकालिक द्रव्य स्वरूप शुद्ध द्रव्य की महिमा की ही, उसकी ही महिमा, राग की महिमा नहीं, राग है जानता है, राग की महिमा नहीं, उसी काल में अपने चैतन्य स्वभाव की ही महिमा करके वह उपयोग उधर का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाता है। तो स्वानुभव हो जाता है। दिया है इसमें, शुद्ध आत्मा का स्वानुभव होता है। इसको कहा प्रमाण ज्ञान पूर्वक ऐसा स्वानुभव। बिना प्रमाण के स्वानुभव हो नहीं सकता। ये आता है लालचंद भाई का बोल है, शायद लालचंद भाई का, प्रमाण से बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं। आता है ना बोल, प्रमाण से बाहर नहीं जाने का अर्थ कि अपने प्रमाण में आना। अपने प्रमाण में आना कि राग आदि जो पुद्गल के कहे, वो तो तेरे भेद ज्ञान की प्रमुखता से कहे थे। भेद ज्ञान की मुख्यता से तुम रागादि भिन्न वस्तु है, तुम भिन्न वस्तु हो, ऐसा तुम्हारे चित्त में एक बार खड़ा तो करो। लेकिन राग का जो परिणमन है वो कोई पुद्गल ने कराया नहीं और पुद्गल में होता नहीं, वह मेरी ही पर्याय में होता हुआ क्षणिक विकार है। तो वो क्षणिक विकार को भी जानना और उसी समय में मैं कभी विकार स्वरूप हुआ नहीं, ऐसा शुद्ध स्वभाव स्वरूप में चेतन वस्तु, ये भी जानना। और दोनों को जानकर अब बताओ भाई साहब, महिमा किसकी करना? क्षणिक विकार की या त्रिकाली शुद्ध पवित्र स्वभाव की? तो स्वभाव की ही महिमा जिसको खड़ी हो गई, उसके नियम से यह उपयोग उसकी तरफ एकाग्र होकर तल्लीन हो जाता है और वहां अपने ज्ञाता दृष्टा अनंत स्वभाव की प्रगट सामर्थ्य की निर्मल प्रगटता का वेदन होता है। ये स्वानुभव हुआ तो कहते हैं प्रमाण ज्ञान पूर्वक ऐसा स्वानुभव हो
तब ही सचमुच आत्मा को जाना कहलाता है और तत्पश्चात ही सच्चे नए होते हैं। प्रमाण से आत्मा को जाने बिना मात्र राग को जानने का प्रयत्न करे तो क्या गड़बड़ हो जाती है कि राग के साथ एकत्व बुद्धि होकर एकांत हो जाता है और यही मिथ्यात्व है। कहाँ गड़बड़ हुई कि प्रमाण से इसने इस आत्मा के क्षणिक विकार क्षणिक पर्याय स्वरूप को नहीं जाना अथवा अपने आत्मा के त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप को नहीं जाना, तो अब क्या करता है, ये वर्तमान में वर्तते राग को जानने का प्रयत्न करता है। तो क्या प्रयत्न करता है कि उसका जो वेदन होता है ना राग का, उस राग के वेदन में ऐसा इसे एकत्व खड़ा हो जाता है कि यही मैं हूँ। तो ऐसी एकत्व बुद्धि होने से एकांत हो जाता है और यह एकांत मिथ्यात्व है। धर्मी को पूर्ण आत्म वस्तु का ज्ञान होने से राग को जानते समय राग के साथ एकत्व बुद्धि नहीं होती। ये अपना कर्ता कर्म अधिकार आ गया, यही तो चल रहा है अभी कलश। ज्ञानी को अपने आत्म स्वभाव का भान होने से, ज्ञान होने से राग को जानने के काल में भी राग के साथ एकत्व नहीं होता, इसलिए वो राग का कर्ता नहीं होता, वो अलग प्रकरण है। और यहाँ अज्ञानी क्या करता है कि अपने चैतन्य स्वभाव का भान है नहीं और उसको जानने का प्रयत्न भी नहीं, राग को जानने के प्रयत्न में जाता है तो उससे एकत्व बुद्धि कर लेता है, इसको मिथ्यात्व हो जाता है। किंतु अनंत धर्म के पिंड रूप शुद्ध चैतन्य के साथ ही एकत्व बुद्धि रहती है। इसमें आया था ना कौन सा कर्तनय अकर्तनय भोक्तनय अभोक्तनय आए थे ना इसके पहले। कर्तनय से यह आत्मा कर्तनय से रागादि भावों का करता है रंगरेज की भांति। ये ज्ञानी जानता है, लेकिन उस समय दृष्टि कहाँ है, उस समय अकर्ता स्वभाव स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि है। धर्मी जानता है कि क्रिया नय से देखने पर अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि की साधना हो, ऐसा आत्मा है। यानी क्या जानता है कि अभी अपनी पर्याय में व्यवहार रत्नत्रय आदि का शुभराग वर्तता है, ऐसा वो उस समय जानता है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि जो हुई है वह तो साथ है ही। उस दृष्टि पूर्वक अधिकांश राग तो दूर हो गया है और शेष राग भी क्रमशः दूर होकर शुद्धता हो जाएगी। इस बात को कहाँ से समझ सकते हैं कि स्वरूप की दृष्टि होते ही अनंतानुबंधी नामक कषाय तो चली गई है, तो कहा अधिकांश राग तो दूर हो गया है और शेष राग है अभी 3 कषाय चौकड़ी का, फिर 2 कषाय चौकड़ी का, फिर 1 कषाय रह गई। ऐसे करके क्रमशः दूर होकर के शुद्धता हो जाएगी। मूल चला गया, पत्ते हरे भरे हैं, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए धर्मी के उस शुभ अनुष्ठान को निमित्त मानकर कथन पद्धति में उसकी प्रधानता से सिद्धि होने का कहा है। कितनी बात है, एक शब्द इसमें गायब कर दो तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कल गुरुदेव के व्याख्यान में आया था, एक शब्द के फेर में सब गड़बड़ हो जाती, पूरा अर्थ अनर्थ हो जाता है। देखो, इसलिए शुभ अनुष्ठान को, किसके शुभ अनुष्ठान को, ऊपर से धर्मी के जो शेष राग रह गया है उसमें जो शुभ राग रूपी अनुष्ठान है उसको निमित्त मानकर कथन पद्धति में उसकी प्रधानता से सिद्धि होने का कहा गया है। ऐसा भी आत्मा का एक धर्म है। कैसा कि रह गए शेष शुभराग को सिद्धि का साधन निमित्त रूप से उपचार रूप से कहा जा सके, ऐसा भी आत्मा का एक धर्म। इसलिए शुद्ध उपादान पर दृष्टि रखकर धर्मी जीव जानता है। सामान्य चैतन्य स्वभाव की दृष्टि स्थायी रखकर
धर्मी जीव नए में धर्मों को मुख्य गौण करके जानता है, और उसे जान करके भी करता क्या है? राग को जानकर राग करता है कि राग को जानकर वस्तु की साधना करता है। क्योंकि उसकी दृष्टि तो स्थायी रूप से, कायम रूप से अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर जमी हुई है। देखो अभी एक बात और बहुत अच्छी आई है इसमें। साधक को शुभ राग है, वह भी आत्मा की पर्याय का अंश है। अशुद्ध निश्चय से वह राग आत्मा का है, और शुद्ध निश्चय रूप द्रव्य के आश्रय से साधक अपने कल्याण की साधना कर रहा है। वहाँ अशुद्ध निश्चय रूप शुभ राग को जानने पर उसकी प्रधानता से सिद्धि होना उपचार से कहा जाता है। पूरा का पूरा 4-3.5 लाइन 4 लाइन में क्या चर्चा कर दी कि जितना अभी तक सुना पड़ा ना अपन ने, उसका एकदम यहाँ पर सार आ गया। क्या आ गया? साधक किसे कहना कि जिसने अपने अनंत धर्मात्मक शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से अपने स्वरूप को संवेदन स्वरूप जिसने प्रत्यक्ष वेदन में लिया है, वह साधक है। अब साधक के क्या हुआ है कि राग का अभाव तो हुआ है, लेकिन अभी राग का भाग बाकी है। तो जितना भी शुभ राग साधक को वर्त रहा है, वह भी आत्मा की पर्याय का अंश है। वो चारित्र मोहिनी फोहिनी का नहीं है, वो किसी अन्य का नहीं है, वो आत्मा की पर्याय का अंश है। अशुद्ध निश्चय से वह राग किसका है? कि आत्मा का है। और अशुद्ध निश्चय के काल में शुद्ध निश्चय का द्रव्य स्वरूप आत्मा कहीं चला गया कि न? शुद्ध निश्चय न स्वरूप जो द्रव्य है, उसके आश्रय से साधक क्या कर रहा है? अपने कल्याण रूप मार्ग की साधना कर रहा है। वहां पर जितना अशुद्ध निश्चय रूप शुभ राग है, तो वो जानने में आता है कि नहीं? ज्ञानी हुआ है, स्वरूप की दृष्टि है, वर्तमान में अस्थिरता स्वरूप राग है, राग को जानेगा कि नहीं जानेगा? जानता है ना। अब वो जानने में आता जो राग है, उसकी प्रधानता से सिद्धि होने का जो कहा जाता है, वह उपचार से कहा जाता है। ऐसा वह ज्ञानी क्रिया से जानता है, लेकिन उसी समय उसके शुद्ध निश्चय स्वरूप द्रव्य का आश्रय तो बना हुआ है। क्योंकि बीत रागी दृष्टि पूर्वक उस शुभ के समय भी अशुभ राग दूर हुआ है। वो अशुभ को टालने वाला है। कौन? उस समय हुआ शुभ राग, तो उस अपेक्षा से शुभ को ही साधन कह दिया गया है। ऐसी नए विवक्षा का कथन है। किंतु अंतर के शुद्ध स्वभाव की दृष्टि बिना मात्र शुभ राग से सिद्धि हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होता है। यह मुख्य बात भूलना नहीं चाहिए। इसमें और चर्चा है अपन आगे के व्याख्यान में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार